कहानी का नायक अमोल है, जो उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर में रहता है। वह गरीब है, लेकिन उसकी गरीबी के कारण केवल खेती का नुकसान नहीं है, उसकी गरीबी का एक गहरा छिपा हुआ राज है। अमोल और उसकी बहन आरती में गहरा स्नेह था। गांव में लोग उनके प्यार और समर्पण की मिसाल देते थे। लेकिन एक दिन उनके जीवन में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी। अमोल की बाइक से एक आदमी का एक्सीडेंट हो गया था। उस आदमी का नाम विकास था, जो आरती को भी पसंद करता था। एक्सीडेंट में विकास को बहुत चोट लगी थी और उसके इलाज के लिए बहुत पैसों की जरूरत थी। अमोल के पिता की मृत्यु के बाद घर की सारी जिम्मेदारी अमोल पर आ गई थी। जब विकास के इलाज का खर्च सामने आया, तो अमोल ने अपनी सारी पुश्तैनी जमीन बेच दी ताकि विकास को बचाया जा सके। अमोल ने यह सब इसलिए किया क्योंकि वह जानता था कि विकास उसकी बहन आरती से प्यार करता है। अमोल को लगा कि अगर वह विकास को बचा लेगा तो आरती और विकास एक हो जाएंगे। और यही हुआ। विकास ने ठीक होने के बाद आरती से शादी कर ली, लेकिन विकास के परिवार ने अमोल को कभी स्वीकार नहीं किया। उन्होंने अमोल को हमेशा उसकी गरीबी के लिए ताना मारा। अमोल ने कभी भी इस राज को किसी को नहीं बताया, ना तो आरती को और ना ही विकास को। वह नहीं चाहता था कि उसकी बहन को उसके त्याग का पता चले, क्योंकि उसे डर था कि इससे आरती का दिल दुखेगा। लेकिन शादी के बाद आरती का रहन सहन और सोच पूरी तरह से बदल गई थी। वह अब गांव की सीधी सादी लड़की नहीं रही थी, बल्कि शहर की चकाचौंध में खो चुकी थी। उसकी जिंदगी में दिखावा और पैसा सबसे ज्यादा मायने रखने लगा था। अब वह अपने पुराने जीवन और अपनी गरीबी से शर्मिंदगी महसूस करती थी। सालों से उसने अमोल से दूरी बना रखी थी। वह सिर्फ त्योहारों पर एक औपचारिक फोन कॉल करती थी, जिसमें वह हमेशा अपनी व्यस्तता का बहाना बनाती थी। अमोल समझता था कि उसकी बहन अब बड़ी हो गई है और उसकी अपनी एक दुनिया है। कुछ साल बाद आरती की ननद की शादी का निमंत्रण जब अमोल को मिला, तो उसके चेहरे पर एक फीकी मुस्कान आ गई। वह जानता था कि विकास के परिवार के लिए वह आज भी एक गरीब किसान से ज्यादा कुछ नहीं है। उसे सोचा कि वह शादी में जाएगा, भले ही उसे अपमान मिले। उसके दिल में एक उम्मीद थी कि शायद आरती से देखकर खुश होगी। अमोल ने गांव से बस पकड़ी और कई घंटों के सफर के बाद वह दिल्ली पहुंचा। दिल्ली शहर की भीड़ भाड़ और चकाचौंध को देखकर वह थोड़ा सहम गया। एक ऑटो लेकर वह आरती के घर की ओर चल पड़ा। जब ऑटो एक भव्य कोठी के सामने रुका, ये कोठी इतनी बड़ी थी कि अमोल को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। गेट के बाहर फूलों और झालरों से सजावट हो रही थी। अंदर प्रवेश करते ही उसकी नजरें भव्य मंडप, रंग बिरंगी रोशनी और मेहमानों की भीड़ पर पड़ी। हर तरफ अमीरी और शान का माहौल था। अमोल को देखकर वहां मौजूद सिक्योरिटी गार्ड ने उसे रोक लिया। तुम्हें किससे मिलना है? गार्ड के सवाल ने अमोल को थोड़ा असहज कर दिया। अमोल ने संकुचाते हुए कहा, जी, आरती मेरी बहन है, मैं उसके घर आया हूँ। गार्ड ने उसे अजीब निगाहों से देखा और कहा, अंदर जाओ और किसी से पूछो। अंदर पहुंचकर अमोल ने मेहमानों के बीच अपनी बहन को ढूंढना शुरू किया और उसके हाथ में एक पुराना लेकिन साफ कपड़े का थैला था, जिसमें उसके पिता की पुरानी घड़ी थी। इस घड़ी में एक गहरा राज छिपा था। उसके पिता ने इस घड़ी में एक पुराना पत्र रखा था, जिसमें उन्होंने अमोल के त्याग और दर्द का पूरा राज लिखा था। उन्होंने लिखा था कि कैसे अमोल ने अपने लिए कुछ भी नहीं रखा, बस अपनी बहन की खुशी के लिए सब कुछ त्याग दिया था। पत्र में यह भी लिखा था कि अगर आरती कभी भी अपने भाई को अपमानित करे तो उसे ये पत्र दे दिया जाए। अंदर पहुंचते ही विकास के परिवार वालों ने उसे देखा, लेकिन नजरअंदाज कर दिया। अमोल ने भी उनसे कुछ नहीं बोला। उसने चुपचाप उस डिब्बे को अपनी जेब में रखा और अपनी बहन को मेहमानों के बीच ढूंढना शुरू किया। उसे दूर से ही आरती दिख गई। वह एक महंगी सिल्क की साड़ी पहनी थी, जिसके ऊपर सोने और हीरे के गहने चमक रहे थे। वह मेहमानों के साथ ठाके लगाकर बात कर रही थी। अमोल का दिल खुशी से भर गया। वह धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन जैसे ही वह आरती के पास पहुंचा, उसके कदम रुक गए। आरती ने उसे देखा, पर उसकी आंखों में कोई खुशी नहीं थी। उसके चेहरे पर एक पल के लिए हैरानी आई और फिर शर्मिंदगी। अमोल, तुम यहाँ? मैंने तो सोचा था तुम। आरती के शब्द हवा में ही रुक गए। उसकी आवाज में वो गर्मजोशी नहीं थी जो सालों पहले थी। आरती के चेहरे पर छाई शर्मिंदगी और अनमनी हंसी ने अनमोल के दिल को छू लिया। वह समझ गया था कि यहाँ का माहौल उसके लिए नहीं है।
तभी आरती के पति विकास ने, जो एक अमीर और अहंकारी व्यक्ति थे, अमोल को देखा। विकास ने अपनी पत्नी से पूछा, ये कौन है? तुम इनसे बातें क्यों कर रही हो? आरती ने एक लंबी सांस ली और जोर से हंसते हुए कहा, ओह ये अमोल है, मेरे भाई। फिर उन्होंने अमोल से कहा, अमोल तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम गांव से आए हो? उसके शब्दों में व्यंग था और वह अमोल के पुराने फीके पड़ चुके कपड़ों की तरफ इशारा कर रही थी। आरती ने मुंह बनाकर कहा, अमोल तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम इस तरह से शादी में आए हो? तुम्हें पता है कि ये शादी कितनी भव्य है और यहाँ कितने महत्वपूर्ण लोग आए हैं? तुम यहाँ खड़े हो तो हर कोई तुम्हें देख रहा है। अमोल के दिल पर एक चोट लगी। उसकी बहन, जिसे वह अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा प्यार मानता था, वही उसे शर्मिंदा कर रही थी। अपमान और दर्द से बोझिल अमोल ने सोचा कि वह इस दिखावे की दुनिया में और नहीं रह सकता। उसे चुपचाप वह सुंदर डिब्बा, जिसमें उसके पिता की घड़ी थी, शादी के तोपों की मेज पर रख दिया, यह सोचकर कि कम से कम उसका प्यार और सम्मान आरती की नंद तक तो पहुंचेगा। अपमान के उन पलों ने अमोल को भीतर तक तोड़ दिया था। वह चुपचाप सिर झुकाए वहां से निकल आया। शादी के भव्य पंडाल के बाहर आकर वह एक बेंच पर बैठ गया। शहर की ठंडी हवा भी उसके दिल की जलन को शांत नहीं कर पा रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे याद आया जब वह और आरती छोटे थे, आरती की हर जिद को वह पूरा करता था। उसे याद आया जब आरती ने शहर जाकर पढ़ने की जिद की थी तो गांव के लोग कहते थे, लड़की वो इतना पढ़ा लिखा कर क्या करोगे? लेकिन अमोल ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसे वो दिन याद आया जब आरती के स्कूल की फीस भरने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। उस रात वह भूखा सोया था ताकि अगले दिन उन पैसों से वह अपनी बहन के लिए कॉपी किताबें खरीद सके। उसने अपनी जवानी के सारे सपने आरती के नाम कर दिए थे। वह चाहता तो खुद भी पढ़ाई करके एक अच्छी नौकरी पा सकता था, पर उसने अपने सपनों को दरकिनार कर दिया था। आरती की शादी के लिए उसने अपने पुश्तैनी गहने भी बेच दिए थे और कुछ कर्ज भी लिया था जो आज तक वह चुका रहा था। और आज उसी बहन ने उसे सबके सामने अपमानित किया था। कुछ देर बाद आरती की ननद जो तोहफे खोल रही थी, उसे वो पुराना और साधारण सा डिब्बा मिला। बाकी कीमती और चमकदार तोहफे के बीच ये डिब्बा बिल्कुल अलग दिख रहा था। ननद ने अपनी भाभी आरती से पूछा, भाभी ये पुराना सा डिब्बा किसका है? आरती ने गुस्से में कहा, यह मेरे भाई का है। इस पुराने खिलौने को फेंक दो, ऐसे लोगों से तोहफे लेने की क्या जरूरत है? लेकिन ननद को कुछ अजीब लगा। उसने डिब्बे को खोलकर देखा। अंदर एक पुरानी लेकिन अच्छी तरह से साफ की गई घड़ी रखी थी। ननद ने घड़ी को अपने हाथ में ले लिया और उसे चलाने की कोशिश की। घड़ी नहीं चली। उसने उसे ध्यान से देखा और महसूस किया कि घड़ी के अंदर कुछ है। जब उसने घड़ी का ढक्कन खोला तो उसे अंदर एक छोटा सा मुड़ा हुआ पत्र मिला। ननद ने पत्र को खोला और पढ़ने लगी। जैसे ही उसने पहला वाक्य पढ़ा, उसकी आंखें चौड़ी हो गई। वह पत्र अमोल के पिता ने लिखा था, जिसमें उन्होंने अमोल के त्याग और दर्द का पूरा राज लिखा था। पत्र में लिखा था कि अमोल ने अपने लिए कुछ भी नहीं रखा, बस अपनी बहन की खुशी के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। आरती की ननद ने जैसे ही वह पत्र पढ़ा, उसकी आंखें नम हो गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका भाई, जिसे उसकी भाभी ने सबके सामने अपमानित किया था, इतना बड़ा त्याग कर सकता है। उसके लिए सिर्फ एक पत्र नहीं था, बल्कि अमोल के दर्द थे, उसके प्यार और उसके अनमोल त्याग की कहानी थी। ननद ने तुरंत वह पत्र अपनी भाभी आरती को दिखाया। आरती उस समय मेहमानों के साथ व्यस्त थी, लेकिन ननद की आंखों में गंभीरता देखकर वह चौंक गई। ननद ने बिना कुछ कहे वह पत्र आरती के हाथ में थमा दिया। आरती ने एक पल के लिए पत्र को देखा और फिर से पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वह पढ़ती गई, उसका चेहरा सफेद पड़ता गया। उसके हाथ कांपने लगे और आंखों से आंसू बहने लगे। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका भाई, जिसे वह एक गरीब किसान मानती थी, ने उसके लिए इतना कुछ किया था। तभी विकास, जो दूर खड़े थे, उन्होंने आरती को रोते हुए देखा। वह तुरंत उसके पास आए और पूछा, आरती क्या हुआ? आरती ने कुछ नहीं कहा, बस वह पत्र विकास को दे दिया। जब विकास ने पत्र पढ़ा तो उसके चेहरे पर भी पछतावे और दुख की एक झलक थी। उसे उस दिन का एक्सीडेंट याद आया जब अमोल ने उसे बचाया था। उसे शर्मिंदगी महसूस हुई कि उसने कभी भी अमोल के त्याग को नहीं समझा। यह देखकर आरती और विकास दोनों ने तुरंत अमोल को खोजने का फैसला किया। वे दोनों जानते थे कि अगर उन्होंने अभी अमोल को नहीं रोका तो वे हमेशा के लिए उसे खो देंगे। आरती और विकास ने अमोल को बस स्टैंड पर खोजा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। वे निराश होकर वापस लौट रहे थे जब उन्हें बस स्टैंड पर एक आदमी मिला
जो अमोल जैसा लग रहा था वह अमोल ही था, जो अपनी बस का इंतजार कर रहा था। आरती ने चिल्लाकर कहा, अमोल रुको। अमोल ने मुड़कर देखा। उसकी आंखों में दुख और दर्द की एक गहरी छाया थी। आरती ने उसे गले लगा लिया और कहा, भाई मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अंधी हो गई थी पैसों और दिखावे की चकाचौंध में। अमोल भी रोने लगा। उसने अपनी बहन को गले लगाया और कहा, दीदी कोई बात नहीं, मुझे पता है कि तुम बहुत अच्छी हो, तुम मेरी सबसे प्यारी बहन हो। विकास ने भी अमोल से हाथ मिलाया और कहा, भाई आपने जो आरती के लिए किया है उसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ, मुझे भी माफ कर दीजिए। आरती ने अमोल से विनती की कि वह शादी में रुक जाए। अमोल ने मना नहीं किया। वह दोनों के साथ वापस लौट आया। अगली सुबह जब अमोल ने अपनी पुरानी घड़ी नंद को दी तो उसने उसे प्यार से स्वीकार किया। आरती ने उस घड़ी को देखा तो अमोल को गले से लगा लिया और कहा, ये घड़ी नहीं बल्कि मेरे भाई का प्यार है, ये हमारे लिए सबसे अनमोल तोहफा है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि रिश्तों का मूल्य पैसे या दिखावे से नहीं बल्कि प्यार, त्याग और सम्मान से होता है। अहंकार और घमंड हमारे सबसे अनमोल रिश्तों को भी तोड़ सकते हैं, लेकिन सच्चा प्यार हमेशा रिश्तों को फिर से जोड़ सकता है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आगे भी हम लाएंगे ऐसी ही कहानियाँ जो आपके दिल को छू जाएगी।